जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें ये पाकिस्तानी अभी जो बिल आए हुए हैं अमेरिका की संसद में उससे कैसे बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में इसमें एक साजिद तरार है जो वॉशिंगटन में था और ट्रंप का बहुत नजदीकी माना जाता है। उसने एक वक्तव्य कहा है कि व्हाइट हाउस में आज मीडिया, राजदूत, पता नहीं कौन कौन से, ये सारे के सारे व्हाइट हाउस में भारतीय भरे हुए हैं और वो अपना मनमाने ढंग से अपना काम करवाते हैं अमेरिकी सरकार से। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको ये वीडियो और इन पाकिस्तानियों का डर, क्योंकि अभी ये जुगाड़ खोजने में लग गए हैं कि सैंक्शन को पास कैसे नहीं कराया जाए। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें दोस्तों। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और वीडियो पूरी देखें दोस्तों, वीडियो में बहुत मजे आने वाले हैं आपको, क्योंकि पाकिस्तान की जहां बेइज्जती हो रही है वहीं भारत का सर ऊंचा हो रहा है। और ये सर ऊंचा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं कि दूसरे देशों में जाके भी इंडियन अपना रुतबा छोड़ देते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। अमेरिकी सेनेट के अंदर इसके हवाले से बात करते हैं। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब, जो रिपब्लिकन पार्टी के अहम रहनुमा है और साबिक सदर ट्रंप के बहुत करीब समझे जाते रहे। और ये जो बिल पेश हुआ है और इसके अंदर भी कहा जा रहा है कुछ अक्सरियत है रिपब्लिकन्स की है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहां पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो लॉबिंग है, तो वो किस तरीके से अपना काम कर रही है इस बिल को रोकने के लिए और आयामा पार करने के लिए, और इनको कहां कहां पे कमी का सामना करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कमजोरी कहां है। जी अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब। जनाब उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सबसे पहले तो शुरू करना चाहूंगा कि मैं आपका और ओरिया मकबूल साहब का ह्यूज फैन ऑफ योर्स और आपका हर प्रोग्राम सुनता हूं। और ओरिया मकबूल साहब मैं समझता हूं ही इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये जो हम बिल पेश होने जा रहा है तारड़ साहब और उसमें रिपब्लिकन सेनेटर्स की अक्सरियत है, तो ये जो मामला है इसको रोका कैसे जा सकता है? अब जैसे औरिया साहब ने कहा कि 91 में प्रेस तरमीम लगी, उस पर पाबंदियां, अब ये जो नया जो आप पूरा मलबा उठाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं इस जंग का, ये कितना इंसाफ की बात है? और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मतलब आप भी लॉबिंग करते रहे हैं, आप भी अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्टेज के ऊपर वहां वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा कौन लड़ रहा है? उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। मैं वाहिद एक पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को, घेरा डाल चुकी है। और अब पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल, उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हास्टेज की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी हैं। हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं और उनकी मेरा मतलब उनका, यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं वाहिद एक आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में जो मुसलसल वार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कैंपेन है। खान साहब को न्यूयॉर्क में आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, अपना केस बयान करना चाहिए था इस बड़े क्रिटिकल टाइम में। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है। मैं यहाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह ओरिया साहब ने फरमाया, मैं इनकी हर चीज से एग्री कर रहा हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कभी कोई डिप्लोमेसी पे तवज्जो नहीं दी, हम एडवोकेसी में फेल रहे हैं। आपने इतना कुछ किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया। दोहा, तालिबान को दोहा में बिठाने वाले पाकिस्तानी। अच्छा साजिद तारड़ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमें रिपब्लिकन जो अपना पार्टी है बाइडेन साहब की, उसके अहम रहनुमा ताहिर जावेद साहब,
और ह्यूस्टन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है ताहिर जावेद साहब ने। और इस मरले के ऊपर ताहिर जावेद साहब और उनके साथी इस बिल को रोकने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी वालेकुम जनाब। ताहिर साहब बताइएगा, अभी तारिक साहब भी हमें बता रहे थे कि हमें लॉबिंग की सख्त जरूरत है, इस बिल का रास्ता कि बाइडेन साहब के इर्द गिर्द इंडियन लॉबी का पूरा घेरा है, तो हम किधर हैं? देखें जी, ये जो बिल है, अगर आप इस बिल की बात करते हैं तो ये बिल 20 या 21 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने ये बिल डाला है। ये बायपार्टिजन बिल नहीं है। इसके अंदर एक भी डेमोक्रेट सेनेटर ने इनके साथ अग्री नहीं किया, तो उसको होस्ट नहीं किया। तो जब वन साइडेड बिल आता है, रिगार्डलेस उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर सिटिंग ऑन अ टेबल, उसको फाइल कर दिया है, ये कहीं कमेटी में नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी until unless they find one डेमोक्रेट सेनेटर। अब रहेगी बात, इसको दूसरी तरह अगर आप इंटरप्रेट करें तो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की हमायत इस बिल को हासिल नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी उस बिल की जिसके अंदर मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपके पाकिस्तान के मीडिया में सुना जा रहा है कि अमेरिका पाबंदियां लगाने जा रहा है। अमेरिका क्या है? अमेरिका तो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके साथ 50 सेनेटर्स में से एक ने भी इनके साथ अग्री नहीं किया, तो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इस बिल को हमायत हासिल नहीं है। ये होगी पहली बात। दूसरी, इस बिल के अंदर जो भी वो चीजें मांग रहे हैं, बेसिकली वो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। एक तो बात यह है कि 180 डेज में इंक्वायरियां हो नहीं सकती 20 साल की वार की, लेकिन अगर वो एक अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की चीज फाइल की है, तो उसकी मैं नहीं समझता कि आज की डेट के अंदर कोई भी प्रॉपर सिग्निफिकेंस उसकी कोई है। हाँ, अगर इस बिल के ऊपर कोई डेमोक्रेट साइड के ऊपर साइन इन करता है तो वो इस हालत में कभी भी नहीं करेगा। उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स होंगी, उसके अंदर लैंग्वेज को चेंज किया और हो सकता है उसके बाद ये इंक्वायरी की हद तक आगे बढ़ाया जाए। आज की डेट में मैं इसकी कोई ताहिर जावेद साहब, एक तो सवालात हैं। देखें, बिल तो अपनी जगह आया। बिल से पहले ये गुज़श्ता 1-1.5 महीना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया और उसका तालिबान के साथ एग्रीमेंट से वहां से निकलना और सारा कुछ पाकिस्तान के साथ जो रवैया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका हुआ है। इसको आप एडमिट कर लेना चाहिए। इंडिया इज देयर ब्लू आइड बॉय, उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। ये मेरे साथ तालिबान का वो एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। अब तालिबान ने जो कुछ करना है वो तो ये है कि वो तो तालिबान ताकतवर होंगे तो अलकायदा से रहेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। मैं आपको हैरानी से बताता हूं कि आज 1-1.5 महीना गुजरने के बाद इस इलाके में पीस क्यों नहीं आ रहा। The United States will request the recognition and endorsement of the United Nations Security Council for this agreement. ये हुआ नहीं हुआ, आप कहते हैं पीस आएगा। नंबर 2, the United States and the Islamic Emirat of Pakistan, which is not recognized by the United States, it is known as Taliban, seek positive relations with each other and expect that relations between the United States, ये हो गया, will seek economic cooperation for reconstruction with the new post-settlement Afghan Islamic government. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने एक एग्रीमेंट किया, आपने एक एंटिटी को तस्लीम किया, आपने वो सारा कुछ करके उसके साथ उससे बाहर भी निकले और उसके बाद आपने अपना मलबा यहां पाकिस्तान पे डाला या आपने मलबा डाल दिया 3 लाख उन लोगों के जो इलीटेस्ट फोर्स आपने तैयार की थी आपकी ट्रेनिंग से, आपकी सारी चीजों के। और इस वक्त आपने एक स्केपवर्ड, ये देख रहा है ये बिल क्यों आया है, इसलिए कि मीडिया में ये बिल बेचा जा सकता है ना। ये मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बिक रहा है आजकल, बाकी जगह में बिक रहा है। और इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है। आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं